हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सीओ से CO2 प्लस इसकी कंसंट्रेशन C2 दे रखी है, फिर सॉल्ट ब्रिज है CO2 प्लस जिसकी कंसंट्रेशन C1 है और CO फॉर दिस सेल डेल्टा जी इज नेगेटिव एफ। देखो भाई डेल्टा जी नेगेटिव बताना है मेरे को। आप देख रहे हो दोनों तरफ मेरे कौन से कंपार्टमेंट है, दोनों हाफ सेल में कोबाल्ट ही है। एक बार कोबाल्ट कोबाल्ट 2 प्लस बन रहा है, एक बार कोबाल्ट 2 प्लस कोबाल्ट बन रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, चेंज है। तो ऐसे जब हमारे पास जो सेम टाइप के सेम टाइप का कंपाउंड होता है, हम कहते हैं इसे क्या, हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। कैसा सेल है, कंसंट्रेशन सेल। हमें डेल्टा जी नेगेटिव बताना है। देखो भाई, अब तुम्हें कंसंट्रेशन देख के तुम्हारे दिमाग में ये तो काम कर रहा होगा यार सर हम ई तो निकाल सकते हैं, बट डेल्टा जी का रिलेशन कैसे निकाले। तो देखो एक रिलेशन होता है डेल्टा जी और ई का। क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। क्या होता है, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई। अब देखो, आप खुद सोचो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, अगर मेरा ई पॉजिटिव होगा। ई मेरा पॉजिटिव होगा, एफ तो पॉजिटिव होता है, एन भी पॉजिटिव होता है, तो डेल्टा जी अपने आप क्या बन जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन दे रखा है ना मेरे को ऑलरेडी, तो डेल्टा ई के लिए मेरे को पता लगाना है क्वेश्चन में कि ई मेरा कब पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब ई पॉजिटिव होगा डेल्टा जी अपने आप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो चेक करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूं, मैं एट एनोड की बात करता हूँ कि एनोड पे मेरी क्या रिएक्शन हो रही होगी। मेरा जो CO है क्या जा रहा होगा, मेरा एनोड पे आपको पता है ऑक्सीडेशन होती है, तो CO जो है CO2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा होगा। और इस जो कंसंट्रेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ C2 दे रखी है, ठीक है। और कैथोड की बात करूं, कैथोड की क्या होगी, देखो भाई कैथोड की होती है कोबाल्ट 2 प्लस, क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा होगा और कोबाल्ट बना रहा होगा। और इस टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, C1 दे रखी है, C2 नहीं दे रखी, इसकी कंसंट्रेशन C1 दे रखी है, ठीक है। अब देखो मैंने नर्स्ट इक्वेशन लगाई। नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, नर्स्ट इक्वेशन लगाई मैंने, तो मुझे पता है EMF मतलब E बराबर क्या होता है, E नॉट माइनस RT अपॉन में NF। यहाँ पे क्या आता है LN, और आपका क्या है यहाँ पे जो प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या आपका CO2 प्लस CO2 प्लस, ये आपका कौन से वाला, ये आपका एनोड वाला आ रहा है, डिवाइड बाय और कैथोड, ये क्या नीचे क्या आएगा आपका रिएक्टेंट वाला, रिएक्टेंट में क्या रहा है CO2 प्लस कौन से वाला आपका कैथोड वाला, ये मैंने लिख लिया। अब देखो पहले तो मैं अगर इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ, मुझे एक बताना है बस, अच्छा वैल्यू बताना तो सीधा लिखते हैं। मुझे पता है ई नोट कितना होगा इस सेल का, जीरो, कंसंट्रेशन सेल है, कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है EMF सॉरी ई नोट जीरो होता है, तो यहाँ पे ई नोट जीरो, तो EMF को मैं ई लिख लूँ इज इक्वल टू माइनस RT अपॉन में NF, कन्वर्ट कर लूँ 2.303, यहाँ पे आ गया लॉग। देखो CO2 प्लस की कंसेंट्रेशन क्या है C2, तो लॉग C2 अपॉन में इसकी कितनी है मेरे पास C1, यहाँ पे C1, ठीक है। अब n के लिए मुझे पता है, n के लिए यहाँ पुट कर सकता हूँ, n के लिए मुझे पता ही है तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी पुट कर देते हैं। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 है तो 2 पुट कर दिया मैंने। अब देखो जरा, मेरे पास मेरे पे C2 अपॉन C1 है। एक बात बताओ, E आपका जो है पॉजिटिव आना चाहिए, ई क्या आना चाहिए आपका पॉजिटिव, और यहाँ पे आपको साइन कौन दिख रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव कब हट सकता है, अगर मान लो C1 की वैल्यू बड़ी आ जाए C2 से, तो आंसर आपका क्या चला जाएगा, नेगेटिव, लॉग की वैल्यू जो आएगी नेगेटिव में आ जाएगी, और नेगेटिव आएगी लॉग की वैल्यू, तो पीछे एक नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं क्या कि अगर, एक सेकेंड जरा, यहां पे क्या होगा कि मान लो मेरे पास E की वैल्यू ऑलरेडी माइनस RT अपॉन में 2F इन 2.303 लॉग C2 अपॉन C1 है। अगर मेरे पास ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए, किसी तरीके से ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, प्लस बना देंगे। और अगर E पॉजिटिव आ गया तो डेल्टा जी अपने आप नेगेटिव आएगा। अब सवाल उठता है, पूरी कहानी आके एक जगह आके अटकती है क्या, कि भाई ये जो लॉग C2 अपॉन C1 है ना, ये नेगेटिव कैसे आएगा। अब देखो ये नेगेटिव कब आएगा, जब C1 की वैल्यू क्या होगी, C2 से बड़ी होगी, मतलब डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, बड़ा होगा न्यूमिनेटर से। तो देखो, तो C1 बड़ा होगा C2 से, तो आपके पास ये नेगेटिव टर्म आएगी, ये नेगेटिव आई तो पीछे भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, प्लस, तो E आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और E आपका पॉजिटिव हो गया, डेल्टा जी अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप कब कह सकते हो डेल्टा जी नेगेटिव है, जब C1 बड़ा है C2 से। देख चेक करो क्या कोई ऑप्शन है C1 बड़ा है C2 से, हाँ भाई बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे। ओके।